everyone. Now in this session we are going to discuss about classification, taxonomy and all the basic things from this chapter. Okay, but then in last session we already have seen the nomenclature, right? So nomenclature means it's a naming of plants and animals. So जब वो हम नाम उनको दे देते हैं तो नाम देने के बाद now the next task would be they have to classify or they have to arrange these genus or species into certain hierarchy, right? So now today we have to discuss how these genus and species are categorized into a classification system. Okay, but then first we have to find out the definition of classification. So how can you define the classification? How can you define the classification? Now simply जैसे सपोज मे बी अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक बायो के बुक्स अगर आप देख रहे हो या मे बी आपको बायो का कोई रेफरेंस बुक ढूंढना है तो आप पूरी लाइब्रेरी के चक्कर तो नहीं लगाओगे, सीधा आप जहां साइंस का सेक्शन होगा उसमें बायो का सेक्शन जहां होगा वहां जाओगे. सो ये आपकी लाइफ इतनी इजी क्यों हो जाती है? इतने बड़े लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, बट फिर भी हम लोग बहुत छोटे टाइम फ्रेम में वो बुक को हम वहां से ढूंढ के लेके आते हैं. ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज हमने उसको कैटेगराइज या क्लासिफाई करके रखा है, राइट? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मूवी देखने जाओगे, मूवी देखने में आप पूरा थिएटर या फिर पूरा मल्टीप्लेक्स तो नहीं घूमते हो ना. आपको पता होता है आपकी सीट नंबर कौन सी है और स्क्रीन कौन से स्क्रीन में आपको जाना है, आप उधर ही जाके वेट करते हो, राइट? सो ये क्या है? ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसी चीजों को क्लासिफाई या फिर डिवाइड करके रखा है. लाइक इन टर्म्स ऑफ, ये तो मैंने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स दिए, बट देन अभी अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को हाउ दे हैव क्लासिफाइड दीज प्लांट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स that we have to understand here. So classification, how can you define the classification? First of all, remember first point, this is for our convenience. ये हमारे convenience के लिए है. And the definition of classification can be, it's a process by which anything can be grouped into convenient categories. But वो convenient category कैसी होनी चाहिए? Some easily observable characters, but at the same time fundamental characters also, right? So अगर suppose मान लीजिए if I want to classify hibiscus rosa silensis, अगर मुझे चाइना रोज को क्लासिफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लुक फॉर द किंगडम से लेके स्पेसिस तक मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली नाउ हियर वी आर डीलिंग विद दिस थिंग टुडे, क्लासिफिकेशन. देन हाउ क्लासिफिकेशन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैक्सोनॉमी, या क्लासिफिकेशन कैसे टैक्सोनॉमी इजी करता है वो हम पढ़ेंगे. सो ये क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग कैन ग्रुप इनटू a convenient categories, right? So a convenient categories based on some easily observable characters, right? So this is the classification. Like for example, if I tell you imagine some sort of insect, अगर मैं आपको insect imagine करने अभी बोलूं तो आपको कोई डॉग या कैट का पिक्चर तो दिमाग में नहीं आएगा, आपको एक छोटा सा इंसेक्ट दिमाग में आएगा, उसके पास विंग्स हो गए एंड उसके पास लेग्स हो गए, है ना? सो नाउ नेक्स्ट इफ आई टेल यू टू इमेजिन अ कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री अगर आपके दिमाग में मैं अगर बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? इट हैज अ लाइक इलोंगेटेड स्टेम एंड ऊपर जाके उसके पास ऐसे लीव्स रहेंगे और यहाँ फ्रूट्स रहेंगे, राइट? But then if I tell you to imagine a banyan tree, so banyan tree आप ऐसे इमेजिन करोगे, राइट? सो इट शुड हैव अ दिस थिंग. ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, प्रॉप रूट्स. तो हर एक का अगर मैं आपको नाम दूं या इमेजिनेशन के लिए कुछ कैरेक्टर्स दे दूं तो आप उसको आराम से यू कैन एबल टू इमेजिन इट. लाइक सपोज इफ आई टेल यू इमेजिन अ एलिफेंट और इमेजिन अ डॉग का पिक्चर, राइट? सो हम डॉग का पिक्चर हमारे दिमाग में आएगा. सो बेसिकली ये जो हमको पहले से ही हमारे पास नॉलेज है बिकॉज हमने उनको नाम देके रखा है into certain suitable characteristic. Like for example now third and fourth chapter is all about the plant and animal kingdom. उसमें हम पूरा चीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन try to understand here one thing. There are certain imagination or there are certain knowledge in our head
कि सपोज अगर मैं अभी आपको बोलूं ट्राई टू इमेजिन अ रोज फ्लावर, तो आप रोजी फ्लावर इमेजिन करोगे, आप उसको जास्मिन या मोगरा का फ्लावर तो आपके दिमाग में नहीं आएगा। सो नाउ माय पॉइंट इज दैट हियर, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड किया हुआ है हमने, और ये क्लासिफिकेशन के हेल्प से हमने वो ऑर्गेनिज्म को या वो एनिमल्स को हमने एक हायरार्कियल लेवल पे पुट किया है, राइट। सो वही हमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन से क्या हेल्प होता है एक्चुअली, राइट। सो नाउ क्लासिफिकेशन जो कि आपको इतनी लाइफ इजी बनाता है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज ऑल्सो, ये क्लासिफिकेशन जो है ये अपने आप टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है, राइट। बट हियर मे बी स्टूडेंट्स को एक दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या पढ़ा, कोकोनट ट्री, बनियन ट्री, राइट। फिर हमने पढ़ा रोज फ्लावर, फिर हमने अभी आपको एग्जाम्पल इमेजिनेशन के लिए दिया था डॉग, कैट। सो ये जितने भी एग्जाम्पल्स है, दीज ऑल आर दी टैक्सा। इसको क्या बोला जाता है, ये सारे एग्जाम्पल्स टैक्सा है। लाइक दिस वन इज अ टैक्सा, नाउ दिस वन इज अ टैक्सा, राइट। सो ऑल आर टैक्सा, है ना। सो ये जो टैक्सा है ये हर एक, लाइक सपोज आपका नेम होगा XYZ, सो आपका नेम इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हियर टैक्सा, राइट। बट देन ये जो टैक्सा है इनको हम सिस्टमैटिकली कैटेगरीज में अरेंज करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइज करेंगे तभी तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कैरेक्टराइजेशन, अनदर वुड बी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वुड बी, first is characterization, another would be identification, third would be a classification, and fourth would be a nomenclature. So now these are the four bases of taxonomy. Taxonomy ये चार चीजों पे वर्क करता है, right? So now we have to, like suppose अगर आपको कोई प्लांट मिलता है नया जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है या हमें कोई पता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर या फिर नॉमेनक्लेचर करके क्लासिफाई करेंगे। सो बेसिकली कोई भी चीज हमें इसी पैटर्न से उस तक पहुंचना होता है, उसके पूरे कैरेक्टर समझने के बाद हम उसको नेम दे सकते हैं। सो नाउ जैसे मैंने आपको बोला ये टैक्सा है, रिमेम्बर दिस थिंग, हर एक नाम, जैसे ये मार्कर, दिस इज ऑल्सो टैक्सा, ये मार्कर का कैप है, दिस इज ऑल्सो टैक्सा। मतलब टैक्सा मतलब एक नाम, टैक्सा इज इक्वल टू नेम इन द टैक्सोनॉमी, तो वही हम पढ़ने वाले ना, टैक्सोनॉमी, राइट। सो इतना इजी है, बिकॉज जब भी मैं अभी आपको कैटेगरी समझाऊंगी तो कैटेगरी समझने के लिए फिर क्या हो जाएगा, कैटेगरी एंड टैक्सा में आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। सो वो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, टैक्सा मतलब नेम, किसी भी चीज का नेम, राइट। सो अभी टैक्सोनॉमी के चार बेसिस आपको याद रखने हैं, फिर ये टैक्सा मतलब क्या ये याद रखना है आपको। नाउ विल सी हाउ दिस टैक्सा आर प्लेस्ड इन द क्लासिफिकेशन और विद द हेल्प ऑफ कैटेगरीज, राइट। So now we'll see how these taxon and category are differ from each other and how they are placed in the taxonomic hierarchy, right? So now first here we have to write in such a way that the first column should be of category, right? Then second column should be of taxon, ठीक है। तो पहला हमने कैटेगरी लिखा, दूसरा टैक्सॉन लिखा, राइट। सो अभी हम क्लासिफाई करेंगे चाइना रोज को। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज, मतलब हिबिस्कस, राइट। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड फिर उसके बाद वापस उसके बेसिस पे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहले कैटेगरी अगर मैं आपको चाइना रोज दिखा दूं, चाइना रोज का प्लांट या हिबिस्कस का प्लांट जिसको हम जास्वंद बोलते हैं, वो प्लांट अगर मैं आपको इमेजिन करने बोलूं तो वो प्लांट ही है, राइट, वो एनिमल तो नहीं है। तो सबसे पहले कैटेगरी में होता है किंगडम। ऑलवेज रिमेम्बर द फर्स्ट
लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लासिफिकेशन विद द किंगडम. ये किंगडम या तो प्लांटे होगा या एनिमलिया होगा, राइट. सो फर्स्ट हम यहाँ क्या लिखेंगे, टैक्सॉन क्या होगा, प्लांटे. द टैक्सॉन वुड बी प्लांटे, राइट. ओके, नाउ next to the kingdom there would be a division or a phylum, right. So अभी आपको याद रखना है, हम यहाँ डिवीजन कंसिडर करेंगे बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द डिवीजन हम प्लांट्स में कंसिडर करते हैं. व्हेन वी आर क्लासिफाइंग प्लांट्स देन वी हैव टू यूज अ डिवीजन कैटेगरी, एंड व्हेन वी आर क्लासिफाइंग एनी काइंड ऑफ एनिमल देन वी हैव टू यूज the phylum instead of division. So here we are doing the China rose का classification, then we have to write this thing. क्या हमको क्या लिखना पड़ेगा, division लिखना पड़ेगा. Now the division is what? इसका division क्या है, angiospermy. The division is angiospermy, right. मतलब ये angiosperm का member है. डिवीजन के बाद आता है क्लास, राइट. सो किंगडम, डिवीजन, क्लास. ओके, सो क्लास आएगा, फिर उसके बाद ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा, एंड फाइनली द स्पीसीज, राइट. चलो ठीक है, तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो गया हमारा. फिर उसके बाद हम क्लास लिखेंगे. क्लास इसका डाइकॉट है, डाइकोटिलिडोनी, राइट. डाइकोटिलिडोनी हो गया. फिर उसके बाद हम इसकी ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है. सो ऑर्डर है मैलवेल्स, ठीक है. फिर उसके बाद हम उसकी फैमिली लिखेंगे. फैमिली है मालवेसी. जीनस है हिबिस्कस, एंड स्पीसीज है रोजा साइनेंसिस. रोजा साइनेंसिस. तो आपको यहां समझ में आ रहा है कैसे क्लासिफिकेशन हमने किया है. सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर द टैक्सॉन्स. प्लांट एक नाम है, राइट. तो ये टैक्सा हो गया, ये टैक्सा. दीज आर ऑल टैक्सा, राइट. टैक्सॉन्स है ये, और ये कैटेगरी है. प्लांट को हम क्लास में नहीं लिख सकते हैं. प्लांटे को हम क्लास में लिखेंगे क्या, नहीं. या मालवेल्स को हम किंगडम लिखेंगे क्या, नहीं. सो दीज आर द कैटेगरीज. ये पर्टिकुलर कैटेगरीज है जिसमें हमको टैक्सा फिट करना है, राइट. सो याद रखिए, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज. बट अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हमने ऐसा ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ये क्या है. तो ये भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चों को टैक्सा एंड कैटेगरी समझने में होता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया. बिकॉज जब आप इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे या समझोगे तो फिर आपको ये हायरार्की जो है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये समझने में दैट वुड बी अ वेरी इजी फॉर यू ऑल. ओके, so now see here, these are the categories, right, from the kingdom, division, class, order, family, genus, species. Now you all have to like remember this with the sequence: kingdom, division, class, order, family, genus, and species finally. And when it comes to the classification of any plant or animal, that would be based on their characteristic. Like for example, if I tell you to imagine a hibiscus plant, तो हमारे दिमाग में hibiscus as a plant आएगा, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसको हमने प्लांटे ग्रुप में, प्लांटे किंगडम में प्लेस किया. नाउ एंजियोस्पर्मी. एंजियोस्पर्मी मीन्स इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट. सो एंजियोस्पर्मी मतलब एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन में अगर आप पढ़ोगे तो क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर द हाईली डेवलप्ड प्लांट. तो ये इसमें क्या आता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है. सो एंजियोस्पर्मियम, जिम्नोस्पर्मी क्लासिफाइड इनटू द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो ये डिवीजन इसका एंजियोस्पर्मी हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में. सो अगर मैं आपको प्लांट किंगडम क्लासिफाई करने के लिए बोलूं तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. बिकॉज क्लासिफिकेशन हम ऐसा ही शुरू करेंगे एंड देन दैट वुड नेक्स्ट वुड बी अ फ्लावरिंग प्लांट. सो नॉन फ्लावरिंग में बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आएंगे, बट फ्लावरिंग प्लांट में सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्मी आता है, राइट.
सो एंजियोस्पर्मी अगेन हैज टू यू कैन से ड्रॉप डाउन्स, इसके और दो ड्रॉप डाउन्स है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हम प्लांट किंगडम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, लेकिन याद रखिए हिबिस्कस हैज अ डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देन एंजियोस्पर्मिक के बाद उसका क्लास, ये डिवीजन हो गया, उसका क्लास है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। नाउ अगर हमें पता चल जाता है इट्स अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, देन वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, सो इट्स अ डाइकॉट वन, राइट। फिर उसके बाद ऑर्डर मालवेल्स। मालवेल्स में ये ऑर्डर जो है इसमें कुछ हमने इसमें कुछ प्लांट्स को प्लेस किया है, कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे इसलिए हमने उसको प्लेस किया है। उसके बाद फैमिली मालवेसी, फैमिली लाइक फॉर एग्जांपल किसी का सरनेम XYZ है, तो वो फैमिली जो होती है वो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, लाइक अगर सपोज XYZ है, ये सरनेम किसी का है, XYZ किसी का सरनेम है, तो ये एक फैमिली होगी, राइट। बट वो सरनेम के बहुत सारी फैमिलीज हो सकती है ना। सो फैमिली मतलब क्या, इसमें बहुत क्लोजली एसोसिएटेड जो ग्रुप्स होंगे या क्लोजली एसोसिएशन में जो कि उनके कैरेक्टर्स शो करते हैं वो होंगे, लाइक मालवेसी। मालवेसी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो वो सिमिलर शेयर करते हैं, सो ऐसे सारे प्लांट्स को मालवेसी में रखा है। वी सी दैट कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है मालवेसी में। फिर जीनस हिबिस्कस, जैसे हमने पढ़ा हिबिस्कस H कैपिटल होना चाहिए, जीनस एंड जीनस इज रिप्रेजेंटेड, उसके आगे होना चाहिए रोजा साइनेंसिस, राइट। तो दिस इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज, और हमें ऐसा चाइना रोज को क्लासिफाई करना है। नाउ वन मोर थिंग हियर, हम जैसे यहाँ किंगडम से शुरुआत करेंगे, सपोज लेट से अगर आपको चाइना रोज फर्स्ट टाइम मिल रहा है और आप उस पे रिसर्च करना चाहते हो, राइट, तो आप क्या करोगे, चाइना रोज को देखते ही आप क्या कंसिडर करोगे, इट्स अ प्लांट। चलो किंगडम प्लांटे में हम उसको रख देंगे। सो आफ्टर प्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी किंगडम प्लांटे चाइना रोज, हम क्या करेंगे, लाइक सपोज मान लीजिए वी हैव अ 200 कैरेक्टरिस्टिक। प्लांटे का आपके पास एक बुकलेट है, उसमें 200 कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है। Once you understand और once you find out this is a plante, then आप प्लांटे का बुक उठाओगे। फिर प्लांटे का बुक उठाने के बाद आप प्लांटे के कौन से कैरेक्टर्स इस प्लांट को सुटेबल है वो चूज करना शुरू करोगे, राइट। सो किंगडम प्लांटे आपने फाइनल कर लिया, फिर आपने वो बुकलेट खोला, उस बुकलेट में 200 कैरेक्टर्स मेंशन है, 200। नाउ आउट ऑफ दिस 200, वो 200 सपोज मान लीजिए आफ्टर स्टडिंग 20 कैरेक्टर्स यू वुड कंक्लूड दिस इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो यहाँ डिवीजन हो गया, डिवीजन में आपने -20 करने हैं, बिकॉज 20 कैरेक्टर्स आपने वो 200 कैरेक्टर्स में से स्टडी कर लिए, सो दैट हम डिवीजन तक पहुंच गए, राइट। फिर वापस आपने जैसे आपको एंजियोस्पर्मी मिला, आपने एंजियोस्पर्मिक सेक्शन खोला वो बुक में से, एंड फिर नाउ योर नेक्स्ट टास्क इज यू हैव टू फाइंड आउट इस वेदर इट्स अ मोनोकॉट और डाइकॉट। अगेन मान लीजिए लेट्स से इसमें 30 कैरेक्टर्स आपने रीड कर लिए, एंड आफ्टर स्टडिंग दिस 30 कैरेक्टर्स आपको ये पता चलेगा कि इट्स अ डाइकॉट, मतलब यहाँ तक 150 कैरेक्टर्स तक आप पहुंच गए। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टर पढ़ोगे यहाँ डाइकॉट में, उसका रूट कौन सा है, उसके लीफ कैसे है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद ऑर्डर मालवेल्स तक आने तक फिर आप डाइकॉट का सेक्शन खोलोगे उस बुकलेट में से, और डाइकॉट का सेक्शन खोलने के बाद नाउ वी हैव टू लुक फॉर देयर सिमिलर एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सो मे बी ऑर्डर तक आते आते वापस आपके 20 कैरेक्टर्स चले गए, तो हमारे पास 130 कैरेक्टर्स, we have to still consider the 130 characters up to the species। तो हमें चलो फैमिली मिल गई, फैमिली से नीचे आते हुए चलो 30 कैरेक्टर्स वापस चले गए, 100 कैरेक्टर्स तक हमें मालवेसी मिल गई। तो बुक में 200 कैरेक्टर्स थे, बाय स्टडिंग कैटेगरी वाइज स्टेप बाय स्टेप हमने अभी 100 कैरेक्टर्स और पढ़ने हैं, सो दैट वी कैन गेट टू दी जीनस एंड स्पीसीज, राइट। फिर उसके बाद हम आएंगे जीनस पे। जीनस पे में भी आते आते 50 कैरेक्टर्स हमारे माइनस हो जाएंगे, बिकॉज फैमिली में से हमको फिर जीनस ढूंढना है, इनमें बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस रहेगा, राइट। अगर आपने मालवेसी ढूंढ लिया है तो मालवेसी में क्या क्या सिमिलर या डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मालवेसी हैज अ मोनोथिकस एंथर, ये हमने पढ़ा हुआ है।
Malvaceae has monothecous anther. Monothecous मतलब it should be having only one theca in terms of anther. Otherwise dicot में कैसा होता, सॉरी डाइकॉट या एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, डाइथिकस होना चाहिए, बट इसमें कौन सा है, मोनोथिकस. ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये सारे मेंबर्स मालवसी में प्लेस किए गए हैं. सो फिर आपको देखना पड़ेगा उसका एंथर कैसा है, या फिर उसकी और कोई कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि जो दूसरे से उसको डिफर करती है या सिमिलर करती है. सो नाउ नेक्स्ट वुड बी आफ्टर लाइक जीनस तक आते आते आपके पास 50 कैरेक्टर्स भी चले जाएंगे, तो यहाँ 0 कैरेक्टर्स आपके बुक में बचे हैं. एंड देन फाइनली यू कैन कंक्लूड दिस इज द हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस. समझ में आ रहा है आपको. सो बेसिकली ऐसे जैसे किंगडम से नीचे आओगे तो कैरेक्टर्स कम कम होते जाएंगे, और स्पेसीज से ऊपर जाओगे तो सपोज मान लीजिए आपको एक स्पेसीज मिल गई है रोजा साइनेंसिस, फिर उसका जीनस ढूंढने के लिए आपको नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे ना ऊपर जैसे जैसे जाओगे, बिकॉज जैसे नीचे से ऊपर जाओगे तो देयर विल बी ऐसा वास्ट लिटरेचर इंक्रीज होता जाएगा. बिकॉज क्या होगा, यहां से जब ऊपर जाओगे तो आपके पास कुछ भी कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप इसको ऊपर जाओगे तो कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे, नीचे आओगे तो डिक्रीज होंगे, राइट. सो नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड ऐसे ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की अरेंज होती है, राइट. सो हियर वी हैव डिस्कस दी चाइना रोज का क्लासिफिकेशन. नाउ विल क्विकली डिस्कस किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ध्यान से रीड करिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है. ओके, नाउ विल सी जैसे हमने एक प्लांट का किया है, एक एनिमल का भी फटाफट कर लेते हैं. ओके, नाउ हियर विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ नाजा नाजा, जो हमने टॉटोनिम्स में डिस्कस किया था. इंडियन कोबरा. नाउ हियर सी kingdom animalia. When you imagine or when you see any kind of living creature और एनिमल, तो एनिमल को हम एनिमलिया किंगडम में ही रखेंगे. सो अगर आपको कोबरा, इंडियन कोबरा अगर आपको मिलता है फॉर द रिसर्च और स्टडी सबसे पहली बार, तो हमें उसका नाम कुछ पता नहीं है, तो फिर हम उसको एनिमल में ही, एनिमलिया किंगडम में ही प्लेस करेंगे, नो डाउट. ओके, नाउ डिवीजन यूज नहीं होगा. नाउ इंस्टेड ऑफ डिवीजन वी शुड यूज द फाइलम. यहाँ हम फाइलम यूज करेंगे फॉर द कॉर्डेटा एंड डिवीजन यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स. ओके, सो नाउ कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेटा ये रेप्टिलिया का मेंबर है. अगेन ये क्लासिफिकेशन हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है. सो कॉर्डेटा दोज आर हैविंग अ नोटोकॉर्डिनेट और वर्टेब्रल कॉलम इन इट. फिर उसके बाद हम क्लास तक रीच होंगे रेप्टिलिया, बिकॉज स्नेक जो है वो रेप्टिलिया को बिलोंग करता है, बिकॉज इट हैज गॉट नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. रेप्टिलिया एक अलग सा क्लास है जिसमें सारे रेप्टाइल्स एक साथ प्लेस किए हुए हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेप्टिलिया इसका ऑर्डर है स्क्वामेटा. स्क्वामेटा मतलब क्या, व्हाई द कोबरा हैज बीन प्लेस्ड हियर इन द स्क्वामेटा, बिकॉज ये उसका स्किन शेड करता है. स्नेक्स जनरली टेंड टू शेड देयर स्किन. जो एनिमल्स उनकी स्किन शेड करते हैं उनको स्क्वामेटा ऑर्डर में रखा हुआ है. तो अगेन स्क्वामेटा मतलब ये स्किन शेड करता है, तो इसीलिए उनको इस स्किन शेड करता है, इसलिए उसको इस ऑर्डर में रखा हुआ है. फिर उसके बाद इलैपिडी, फैमिली इलैपिडी. इलैपिडी मतलब ये फैमिली थोड़ी सी लाइक इस फैमिली में पॉइजनस मेंबर्स, इस रेप्टिलिया क्लास के पॉइजनस मेंबर्स रखे जाते हैं, राइट. इट कैन बी रेप्टाइल में से कुछ भी हो सकता है, कोई लिजर्ड हो सकता है, कोई कमेलियन हो सकता है, लाइक इट कैन बी एनीथिंग. इलियापिडी में पॉइजनस जो कि ग्रुप है वो रखा जाएगा. तो आप समझ रहे हो पॉइजनस, जैसे आपको सबसे पहले अगर कोबरा मिलता क्लासिफिकेशन के लिए तो नो डाउट हम उसको एनिमलिया लिखते हैं. फिर हम कॉर्डेटा है कि नॉन कॉर्डेटा है फाइंड आउट करते. फिर कॉर्डेटा में रेप्टिलिया है कि पाइसेस है कि एम्फीबिया है ये फाइंड आउट करते. फिर उसके बाद वो स्किन शेड करता है, ये भी स्किन शेड करने का एक जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें हम सारे स्किन शेड करने वाले एनिमल्स को प्लेस करते. Then after that Elapidae, poisonous organism group into the family Elapidae, and then genus Naja and species Naja. That is the tautonym which is valid for the animal classification. Now see here, this is how we have to classify the organisms.
Now here on the basis of this classification, we can conclude species is the basic unit of classification. Like इसको हम बोल सकते हैं this is the basic unit of classification. And when we are going from the species to the, you can say, kingdom, हम जब स्पेसीज से किंगडम तक जाएंगे तो हमारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? लाइक देखो यहाँ कैरेक्टर्स पहले 50 है, फिर 100 है, फिर 130 है, 150 है, तो स्मॉल टू द बिग नंबर तक जाता है. ऐसा इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग, राइट. एंड फ्रॉम किंगडम, यहां से बड़े से छोटे तक अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं. तो आपको समझ में आ रहा है? स्पेसीज से जब किंगडम तक जाएंगे तो कैरेक्टर्स का नंबर, इसीलिए मैंने नंबर्स दिए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. नंबर्स देखो 50, 100, 120, वो छोटे से बड़ा नंबर तक जाता है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे. So when we are going from species to the kingdom, the characters, the number of characters are from the small to the big one. The number is small to the big one, which is called as ascending order. So yes, that is the important point that you have to remember. तो species से kingdom तक जाने के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है और kingdom से species तक पहुंचने के लिए भी आपको classification की help लेनी है. So basically आपको question इस hierarchy पे पूछ सकते हैं. आपको ये याद रखना है, किंगडम से लेके स्पेसिस तक ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए. अभी अगर आप कोई बुक देखोगे तो इसमें बहुत बार दिया होता है सब किंगडम, सब डिवीजन, यहाँ दिया होता है सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली. तो सब में ऐसे सब कैटेगरीज भी आती है, लेकिन आपको बस ये मेन कैटेगरीज पढ़नी है फॉर द नीट प्रिपरेशन. ओके, तो चलो यहाँ आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा. एंड ये क्लासिफिकेशन एक बार एनसीईआरटी से रीड करो अच्छे से, एंड देन आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा. सो यस, दिस इज हाउ वी हैव क्लासिफाइड द चाइना रोज एंड इंडियन कोबरा, राइट? ओके, if any doubt you can let me know in comment section. I'll definitely get back to you and try to solve your doubt, and see you in next session. Thank you.